बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जयपुर से। उस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर फायर एनओसी नहीं होने पर सीज की कार्रवाई की गई है। दुर्गापुरा स्थित किबाना रेस्टोरेंट को सीज किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, फायर एनओसी नहीं होने पर सीज की कार्रवाई हो रही है और ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। किस तरीके से और कहां पर इस अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है? चलिए दीपक से जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फायर एनओसी नहीं होने पर सीज की कार्रवाई, क्योंकि कई जगहों पर इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर फायर एनओसी नहीं होने के चलते बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और आगजनी की घटनाएं जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे जानमाल की बात करें या फिर आर्थिक रूप से बात करें। उसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में यह अभियान। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फायर एनओसी नहीं होने पर सीज की कार्रवाई की जा रही है पूरे प्रदेश भर में, बताइए किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जयपुर नगर निगम पूरे प्रदेश भर के अंदर ये अभियान चल रहा है और जयपुर नगर निगम ने ये पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि 3 रेस्टोरेंट को बिना फायर एनओसी संचालित होने पर यहाँ पर सीज की कार्रवाई की गई थी और आज भी जयपुर नगर निगम की ओर से सीज की कार्रवाई यहाँ पर दुर्गापुरा में किबाना जो रेस्टोरेंट है की गई है। और क्योंकि देखिए सब बड़ा सेंसिटिव ये इशू है, क्योंकि जब आगजनी की जब घटनाएं होती है तो अक्सर देखा जाता है कि या तो फायर इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं या फिर बिल्डिंग या संचालक जो भी होता है, रेस्टोरेंट संचालक या जो भी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनके पास फायर एनओसी नहीं होती है और इसको लेकर ही एक अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले दिनों जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बैठक हुई थी उसमें भी सामने आया था कि जब सर्वे किया था जयपुर नगर निगम की ओर से तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में ना तो फायर इक्विपमेंट मिले या फायर इक्विपमेंट थे तो चालू हालत में नहीं थे और कुछ लोगों के पास फायर एनओसी नहीं थी। उसको लेकर कलेक्टर ने नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर की थी और उसके बाद में अब जयपुर नगर निगम प्रशासन की फायर शाखा विंग है वो बदस्तूर ये कार्रवाई की है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों से, क्योंकि ये तो एक अभियान है और अभियान के हिस्से के बीच में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभियान से पहले क्या नगर निगम की फायर शाखा की विंग को ये गगनचुंबी इमारतें, ये रेस्टो संचालक, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिखते हैं? क्या जब ये बिल्डिंगें खड़ी होती है या कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू होते हैं तो इनका क्या सर्वे समय पे नहीं किया जाता है? और आखिर में क्या अभियान का ये अधिकारी इंतजार करते हैं कि क्या या फिर कोई हादसा या घटना किसी शहर के अंदर हो जाती है उसके बाद इस तरह का अभियान चलाया जाता है? और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से अग्निकांड हुआ उसके बाद में जयपुर नहीं पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया और ये अभियान के हिस्से की कार्रवाई है। लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई होती है तो थोड़ा भय जरूर होता है। कुछ जो बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास भी फायर एनओसी नहीं है तो उनके ऊपर भी शिकंजा है यहाँ पर कसा जा सकता है और उनको सीज की कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए देर से ही सही, लेकिन अब ये अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम रेस्टोरेंट्स हो चाहे कोचिंग सेंटर्स हो वहां पर फायर एनओसी जरूर हो।